जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आई है और वो शॉकिंग न्यूज है सऊदी अरब से। और सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पे जो कट्टरपंथी उलेमा मौलाना थे, जो अपनी जाहिलता खिंडाते रहते, बिखेरते रहते थे, कहीं ना कहीं उसको अब उसकी औकात दिखा दी है सऊदी अरब ने। क्योंकि इस्लाम धर्म को जहां से पनपा और जन्मा माना जाता है, वो सऊदी अरब जो पूरे मुस्लिमों पे सबसे बड़ा प्रिंस और राजा कहलाता है मुस्लिमों का, उस देश से तबलीगी जमात का बैन होना एक पाकिस्तानी और का कुछ ना कुछ भारतीय मुसलमान जो कट्टर मुस्लिम थे उनके लिए भी बहुत बड़ा एक शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि उन्होंने तबलीगी जमात को बिल्कुल बैन कर दिया है अपने देश से। तो ऐसे दिखाते हैं आपको ये डिबेट और वीडियो, जिसमें कैसे इस एंकर ने बहुत भयंकर तरीके से इन कट्टरपंथी मौलानाओं की क्लास लगा दी और साथ में क्लास लगा दिया इमरान खान की। क्योंकि अमेरिका ने जो आज आवाज उठाई है उइगर मुस्लिमों के लिए, जो पाकिस्तान कभी चाइना के सामने मुंह तक नहीं खोलता और कभी बोलता भी नहीं कि वहां पे उइगर मुस्लिमों पे जो तुम अत्याचार कर रहे हो चाइनीज, वो कब बंद करोगे। जबकि अमेरिका ने इस पे आवाज उठा दी है, क्योंकि बहुत से उइगर मुस्लिम आज जेलों में बंद है चाइना की, और पाकिस्तान उनके सामने बोल तक नहीं पाता है, क्योंकि सी पैक है, कर्जे हैं, बहुत से मैटर है जिनके नीचे दबा हुआ है पाकिस्तान कहीं ना कहीं। तो दोस्तों देखिए वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बाद की बातें आप जानते हैं कि बाकी इंटरव्यूज वगैरह तो चलते ही रहते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि जी जो सियालकोट में वाकया हुआ, जिस तरह से जो श्रीलंकन थे उनको जिस तरह से उनकी जान ली गई बेदर्दी से, बेरहमी से, उससे जो है पाकिस्तान का नाम बड़ा खराब हुआ है। जैसे इससे पहले खान साहब आपने नाम को बहुत चमका रखा था और बहुत तारीफें हो रही थी, चाहे वो आपका कशकोल लेकर किसी मुल्क में जाने का इरादा हो या आप जाते हो, या जहां आप नजर आए बात करते हुए और जहां आप नजर आए लोन मांगते हुए, उससे पाकिस्तान का हरगिज नाम रोशन नहीं किया है आपने। इकोनॉमी पे आप कोई काम करते नहीं है और उसके बाद आपके जो छोड़े हुए लोग हैं, यानी जिसे कहना चाहिए जो आपने ट्विटर पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे छोड़ रखे हैं लोग, अपने पेड किस्म के वो लोगों को बात करने नहीं देते और वो धमकियां लगाते हैं, मना करते हैं कि जी क्रिटिसाइज ना किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि क्रिटिसाइज ना किया जाए तो कुछ तो काम करके दिखाइए। खैर हम इस वक्त आपकी परफॉर्मेंस की बात करने नहीं आए, और वो बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम बनाएंगे, जो आप मिनी बजट लेकर आ रहे हैं, बल्कि ला चुके हैं, सिर्फ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना रह गया है। अनाउंस तो हो ही गया है, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जी हम जो है वो आपको ही बता दें कि ये पिक्चर देखिए, ये आदमी है जिसने सियालकोट में जो श्रीलंकन सिटीजन थे उनको मारा था, और अब इसकी हालत ये है कि ये अपनी बहन का बुर्का पहनकर और भागने की तैयारी कर रहा था जिस वक्त पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। अगर इतना ही महान काम किया है, इतना ही अच्छा काम किया है इसने, तो इसको भागने की जरूरत नहीं थी। पुलिस को पकड़ने दो भाई, और अगर पुलिस तुम्हें मार भी डालती है तो जाओ और 70 हूरों के साथ ऐश करो। ये बुर्का पहन के भागने का पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि लाल मस्जिद का जो मौलवी है, जो हेड है लाल मस्जिद का, अब्दुल अजीज, वो भी बुर्का पहनकर भागता हुआ पकड़ा गया था। और अब यह आदमी भी जो है बुर्का पहनकर और भागने की तैयारी में था कि पकड़ा गया। अच्छी बात यह है कि जी सऊदी अरब ने जो है वो तबलीगी जमातों पर बैन लगा दिया है, और ये पाकिस्तान को भी करना चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए कि फौरी तौर पे तबलीगी जमातों के ऊपर हर किस्म का बैन लगा दे और इनको कभी भी आगे ना बढ़ने दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि टीएलपी और इसी तरह के कई दूसरे, यहाँ तक के टीटीपी और सबके ऊपर से हम जो है वो बैन ऑर्गेनाइजेशन का नाम हटाते चले जा रहे हैं। यानी हम उनको और ज्यादा वेलकम कर रहे हैं कि आइए जी हम आपके बाप का माले, आइए और आप हमारी गर्दन उड़ा सकते हैं। इसी तरह के मौलवी भी मौजूद हैं और हर जगह मौजूद है, पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा है। एक वीडियो देखते हैं हम और फिर बात करते हैं। बच्चे की खबर पर कितना असर रहेगा। हमारा ऐलान है कि जो मुस्तफा के गुस्ताख की हिमायत करता है वो भी क्या है, गुस्ताख के रसूल वाजिबुल कत्ल है, और जो गुस्ताख की हिमायत करने वाला है वो भी वाजिबुल कत्ल है।
ये पक्की बात है। जिसने जो करना है कर लो, तुम यही करोगे, पर्चा कर दिया जेल भेज दोगे, लेकिन हमें कम से कम सुकून तो मिलेगा भैया। देखा आपने, इस किस्म के मौलवी यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान के पास अगर इस वक्त खोने के लिए कोई चीज बची है तो सिर्फ और सिर्फ जहालत है। जिस दिन हमने जहालत खो दी उस दिन पाकिस्तान प्रोग्रेस कर जाएगा, लेकिन जब तक इस तरह के मौलवी हैं, इस तरह के मदरसे हैं और इस तरह की तबलीगी जमातें हैं, जब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं किया जा सकता। बड़ी अच्छी बात यह है कि सऊदी अरब में जो है वो अब कंसर्ट्स वगैरह भी शुरू हो गए। आपने देखा ही होगा कि सलमान खान भी वहां पर गए थे, जो इंडियन आर्टिस्ट हैं सलमान खान, वो भी सऊदी अरब गए थे और उन्होंने वहां पे कंसर्ट भी किया है। और अब जो है तबलीगी जमातों के ऊपर पाबंदी भी लगा दी है। सऊदी अरब इस बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। और पाकिस्तान वैसे तो हर चीज में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर इस चीज में फॉलो कर ले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जी अमेरिका ने जो है वो चाइना को जो है एक तरह की कहना चाहिए धमकी दी है, या एक तरह की उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की और एतराज किया है कि जी वो जो चाइनीज मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर जुल्म कर रहा है। एक रिपोर्ट आई है, मैं रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि उस रिपोर्ट में लिखा है कि जी जो चाइनीज मुस्लिम है यानी उइगर मुस्लिम, जिसके लिए हमारे यहाँ जो है सब चुप खामोश शटअप रहते हैं, समझ रहे ना आप। हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर की भी आवाज नहीं निकलती कि जी हम आवाज उठाएं कि चाइनीज मुस्लिम्स के साथ कितना गलत हो रहा है। उनको जो है वो चाइना वाले जो चाइनीज हैं वो उनको उन्होंने जेलों में बंद करके रखा है, उनको नाम में उनके नामों के ऊपर एतराज होता है और वहां पे मस्जिदों को तोड़कर और वहां पर टॉयलेट्स बना दिए गए। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्योंकि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो चाइना हमें देता है रुपया, तो इसलिए चाइना को 100 खून माफ है, बल्कि हजारों खून माफ है। और इसीलिए पाकिस्तान से चाइना के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती। और अब ये चीज जो है अमेरिका ने उठाई है ये बात, और अमेरिका ने ये भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे चाइनीज मुस्लिम्स हैं जिनको जेलों में बंद करके जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है, उनसे प्रोडक्ट्स बनवाई जाती हैं और वो प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में चाइना सेल करता है। तो अमेरिका ने कहा है कि वो आइंदा से इस तरह की कोई प्रोडक्ट भी चाइना से नहीं खरीदेंगे। जो चाइनीज मुस्लिम्स बनाएंगे बाय फोर्स बनाएंगे, ऑफ कोर्स जैसे उनको पकड़ रखा है और उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, उनके लिए आवाज उठाने के लिए अमेरिका आगे बढ़ा है और अमेरिका ने उइगर मुस्लिम्स के लिए आवाज उठाई है। शायद हमारे यहाँ से 2-4 लोगों को शर्म आ जाए, जो कि मुश्किल लगता है, लेकिन हो सकता है कि शर्म आ ही जाए। वैसे चांसेस बहुत कम है, इसलिए कि चाइना तो हमारे साथ CPEC बना रहा था, समझ रहे ना आप, कि था ये वो वाला था नहीं है डांस वाला, वो कथक होता है ना, था थई थक, ये वो मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ था, पास्ट वाला था कह रही हूँ। तो चाइनीज जो है हमारे साथ CPEC बना रहा था और अब वो कह रहा है कि जी हमें तो कुछ रिटर्न में मिल नहीं रहा है, इसलिए चलो निकलो फूटो। तो हमें उसने कह दिया चलो निकलो फूटो, तो अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो अब यह है कि लेकिन चाइना के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोला जा रहा, चाइना के लिए बिल्कुल चुप है। लेकिन उससे पहले हम आपको खैर इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जी ये एक हमारे और मिनिस्टर हैं अली जैदी साहब। अली जैदी साहब का कहना है कि जी लंदन में और UK में जो है महंगाई पाकिस्तान से भी ज्यादा है। तो हम क्या लंदन में रहते हैं? सर हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन खैर अली जैदी साहब के साथ एक स्टोरी और भी है, वो ये कि जी ब्रिटिश पार्लियामेंट जाना चाह रहे थे वहां के पार्लियामेंटेरियन से मिलने के लिए, तो उन्होंने उनको रोक दिया और कहा कि जी तलाशी दो, कोट उतारो, शर्ट उतारो और पता नहीं क्या क्या उतारो। तो अली जैदी साहब जो है ना वो उन्होंने कहा कि नहीं जी ठंड बड़ी है, वरना तो जी आपको पता है हम तो हर एयरपोर्ट में जाके नंगे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ठंड बड़ी लग रही है, तो इसलिए उन्होंने इनकार किया। तो उन्होंने कहा कि चलो निकलो फूटो। लेकिन इस बारे में हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी बरकत है उनके ऊपर कि शर्म नहीं आती हमें। हम आके उल्टी कहानियां सुनाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिशें